गुड इवनिंग क्लास 10th। आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। मेटल नॉन मेटल में से आपका जो मेटलर्जी वाला पार्ट है वो रिमूव हो गया सीबीएसई से, तो आपको वो मेटलर्जी वाला पार्ट स्टडी नहीं करना है। मतलब आपका ये हाफ लेसन ही आपको पढ़ना है, मेटलर्जी वाला पार्ट नहीं करना है ना, सही है। तो बात करते हैं पहले मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन जो है मेटल की थोड़ी सी एडवांस है आपके 10th में। आप क्या बोलोगे? मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं केमिकल रिएक्शन में, विच आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, गुड कंडक्टर हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, हार्ड है, सॉलिड है, दे आर जनरली कॉल्ड मेटल। सही है। तो ये सबको मिला के डेफिनेशन बनती है मेटल की। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच गेन जनरली इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। दे आर नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, दे आर जनरली लिक्विड एंड गैस, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए हम नॉन मेटल को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सुनो ध्यान से। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लेने का काम करते हैं, इसलिए हम नॉन मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एक छोटा सा एक्सेप्शन है, सारे मेटल्स हार्ड हाई डेंसिटी वाले होते हैं, बट एक मेटल है आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सही है। पूछ ले आपसे ऐसे मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, तो एग्जाम्पल है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ काम आता है? वो काम आता है आपके थर्मोमीटर में। सही। एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैस भी है, वो है आपका आयोडीन। तो आयोडीन इज अ नॉन मेटल जो आपकी सॉलिड स्टेट में जनरली मिलता है। और एक और नॉन मेटल है आपका, वो है आपका डायमंड। डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे नॉन मेटल हैं। ये किससे बने हुए? ये कार्बन से। तो ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट के फॉर्म में मिलने वाले नॉन मेटल हैं। गॉट इट? देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे बेसिक चीजों की, मेटल्स नॉन मेटल्स से रिलेटेड 2 या 3 पन्ने करेंगे और कुछ काम की बातें करेंगे, जैसे जो आपके चैप्टर का बेस बनाएंगे। जैसे टर्म होती है बेटा स्ट्रेटेजिक मेटल्स। समझो की बात, एक नई टर्म है स्ट्रेटेजिक मेटल्स। ये हम ऐसी मेटल्स को बोलते हैं जो कंट्री के डिफेंस और इकोनॉमी में काम आते हैं। तो कोई भी ऐसे मेटल्स जो कंट्री के डिफेंस सिस्टम में या इकोनॉमी में अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल। स्पेशली डिफेंस सिस्टम में, मतलब आपके आर्म्स वगैरह बनाने में, रिवॉल्वर, बंदूक, आपके वेपन्स वगैरह बनाने में जो मेटल्स काम आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल्स। एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे। एग्जाम्पल है टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड जर्कोनियम। ये लिखे हुए हैं टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड जर्कोनियम। टाइटेनियम बहुत हार्ड मेटल होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है टाइटेनियम। और ये टाइटेनियम मेटल काम आती है रिवॉल्वर एंड रॉकेट्स लॉन्चर बनाने में। तो रिवॉल्वर और रॉकेट लॉन्चर जो बनते हैं वो बनते हैं टाइटेनियम के। वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड हार्ड मेटल। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है मेटल का, उसमें एक ट्रिक है। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, सुनो मेरी बात, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैक्सिमम क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 6 है, 7 है, तो वो होते हैं नॉन मेटल। जैसे देखिए, मैंने लिखा सोडियम 11 है, तो आप क्या लिखोगे? 2, 8, 1। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सोडियम के? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या बनाएगा? Na+1 और इनर्ट गैस जैसा फॉर्म करेगा, ऑक्टेट पूरा करेगा ना। ये मैग्नीशियम का होता है 12, तो 2, 8, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो वैलेंसी क्या हुई? +2। एल्यूमिनियम 283, वैलेंसी क्या हुई? +3। तो कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी भी +1, +2 और +3 होती है। तो रट्टा मत लगाना वैलेंसी का भी, सिंपल निकाल सकते हो। इसके अपोजिट नॉन मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है? माइनस में। फ्लोरीन -1
ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3। तो इसीलिए मेटल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? उसकी वैलेंसी प्लस में है। नॉन मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिवली चार्ज आयंस फॉर्म करता है। सही है? देखिए, तो ध्यान से सुनना लेक्चर को। देखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देखिए मेटल्स की। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है डिटेल में? प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपकी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आपसे कोई ये तो पूछेगा नहीं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी है, रीजन पूछेगा व्हाई द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको लिखना है मेटल के एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड दिस स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड कीप द एटम्स टाइटली पैक्ड, एंड ड्यू टू दिस रीजन मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एंड हार्ड एट रूम टेम्परेचर। तो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, मेटल्स जनरली सॉलिड और हार्ड क्यों होते हैं? तो आपको लिखना है मेटल के एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड मेटल के एटम्स को टाइटली होल्ड करके रखता है। एक्सेप्शन क्या है? मर्क्यूरी आपका एक्सेप्शन है, लिक्विड होता है किस पर? रूम टेम्परेचर पर। कहाँ काम आता है मर्क्यूरी? मर्क्यूरी काम आता है आपके थर्मोमीटर में। क्वेश्चन है ये, व्हाई वी यूज मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर? रीजन सुन लो ढंग से। Mercury is used in thermometer because it is liquid metal which on absorbing heat from body temperature easily rise in capillary tube and give a body temperature accurately. Mercury जो होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड होती है कैपिलरी ट्यूब में, थर्मोमीटर की ट्यूब में, एंड ड्यू टू एक्सपेंशन, इजी एक्सपेंशन, इट गिव अस अवर बॉडी टेम्परेचर। तो हमें थर्मोमीटर जब हमने बनाया तो हमें एक ऐसी मेटल चाहिए थी जो लिक्विड स्टेट में हो और इजीली हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंशन शो करती हो। तो वो एग्जांपल है आपका मर्क्यूरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी लस्ट्रस। जानते हो लस्ट्रस आप? लस्ट्रस मतलब मेटल शाइन वेल। मेटल शाइन करती हैं। मेटल्स को जब पॉलिश करोगे मेटल शाइन वेल। तो मेटल शाइन क्यों करती हैं? मेटल शाइन करती हैं बिकॉज जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के, they transfer the energy from one place to other place। तो क्वेश्चन आ जाए why does metal shine well? तो आपको लिखना है metal shine well because loosely bonded electrons of metal they jump one place to other place and due to which the light formed on metal reflect easily। कौन से मेटल शाइन करते हैं? गोल्ड है, सिल्वर है। एक और मेटल्स की शाइन ओपन एयर में रखने पर लॉस्ट हो जाती है। क्यों? बिकॉज रीजन क्या लिखोगे? व्हेन वी कीप मेटल्स इन ओपन एयर देन मेटल रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड पॉल्यूटिंग गैसेज, एंड ड्यू टू मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड पॉल्यूटिंग गैसेज मेटल शो corrosion। क्लियर? एंड ड्यू टू द मेटेलिक corrosion आउटर सर्फेस ऑफ मेटल बिकम्स डल आफ्टर सम टाइम। सही है? चैप्टर 1 में पढ़ाया मैंने, ध्यान रखना इसको, corrosion को। अगर देखिए मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है क्या? अ प्रॉपर्टी इन विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर इज कॉल्ड मैलिएबल प्रॉपर्टी। डेफिनेशन तो आना नहीं है, देख लीजिए। आपसे मेन चीजें पूछेगा। कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है? गोल्ड। गोल्ड वर्ल्ड का हाईएस्ट मैलिएबल मेटल है। उसके बाद नंबर आता है सिल्वर का। क्वेश्चन आता है ये मेटल की मैलिएबल प्रॉपर्टी कहाँ काम आती है? डेली लाइफ में काम आती है। आपके मेटल के जो फर्नीचर्स बने हुए हैं, मेटल का टेबल का टॉप बना हुआ है जो मेटल का, वो किसका है? मैलिएबल प्रॉपर्टी का ही है। फूड को रैप करने के लिए जो एल्यूमिनियम फॉइल्स आती है वो क्या है? मैलिएबल प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। स्वीट के ऊपर सिल्वर का जो वर्क लगा होता है, फॉइल लगी होती है सिल्वर फॉइल स्वीट के ऊपर, वो भी क्यों है? मैलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से। तो व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ मैलिएबल प्रॉपर्टी? फॉइल ऑन स्वीट, फूड स्टोरिंग एल्यूमिनियम फॉइल एंड मेटेलिक फर्नीचर टॉप are made up of metals। आगे देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा की और आपसे हम कोई पूछ ले पुअर मैलिएबल मेटल बताइए, ऐसे मेटल बताइए जो मैलिएबल नहीं होते या बहुत खराब मैलिएबल होते हैं। तो ये बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिए। अपोजिट एक होता है मर्क्यूरी और एक होता है पीबी, लेड एंड मर्क्यूरी। लेड एंड मर्क्यूरी ऐसे मेटल हैं
जो मेटल की प्रॉपर्टीज को जनरली शो नहीं करते हैं। आपसे कभी एक्सेप्शनल केस पूछ ले, ऐसे मेटल बताइए जो शाइन नहीं करते हैं, तो लेड एंड मर्क्यूरी। ऐसे मेटल बताइए पुअर कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी के, लेड एंड मर्क्यूरी। ऐसे मेटल बताइए जो मैल्यूएबल नहीं है, लेड एंड मर्क्यूरी। तो सब जगह लेड एंड मर्क्यूरी को आपको लगा के आना है, सारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए गुड कंडक्टर मेटल्स जो होते हैं जनरली गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, बिकॉज मेटल्स कैरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, and due to these free electron transfer electricity and heat from one part to other part easily। ये बहुत काम की चीज है। कोई भी चीज, कोई भी मेटल जब गर्म होता है तो गर्म क्यों होता है वो, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी को वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर करते हैं। तो आपको ये लिखना है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट बिकॉज दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। पुअर कंडक्टर कौन होते हैं, बस देखिए भाई लेड एंड मर्क्यूरी। बेस्ट कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है आपका सिल्वर। सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। अब क्वेश्चन आता है अगर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिकल वायर सिल्वर के क्यों नहीं बने होते हैं। वो इसलिए नहीं बने होते हैं क्योंकि आपका सिल्वर बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल है। पॉइंट नंबर 2, जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का उसके यूज क्या है, उसका यूज है इलेक्ट्रिकल वायर में। जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स आते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ मेटल, सही है। और इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग है इंसुलेशन, वो क्यों लगा होता है, बिकॉज प्लास्टिक और रबर कवरिंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। हर जगह कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको। आगे देखिए हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत हैवी होते हैं मेटल्स। अब ये रीजन क्या है भाई, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं मेटल्स, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। तो आप क्या बोलोगे, बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड द एटम्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एंड ड्यू टू दिस टाइट पैकिंग ऑफ एटम द मेटल्स जनरली शो हाई डेंसिटी। 1 किलोग्राम मर्क्यूरी का साइज इतना सा होता है बेटा, और 1 किलोग्राम कॉटन इतनी सारी होती है। अगर आप 1 किलोग्राम कॉटन लेने जाओगे मार्केट में तो इतनी सारी कॉटन आएगी 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम मर्क्यूरी इतना सा होता है बस। आयरन से भी बहुत ज्यादा हैवी होती है मर्क्यूरी। क्यों है, क्योंकि मर्क्यूरी के एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि कॉटन के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरा, द पार्टिकल्स आर हैविंग लॉट ऑफ गैप इन विच एयर इज फिल्ड। सही है, ध्यान रहेगा। देखिए देखिए बेटा कुछ और प्रॉपर्टीज देखिए मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए। मेटल्स आर हार्ड एंड सॉलिड। रीजन देखिए वही पता है आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दी एटम। लेकिन एक ऐसा भी मेटल है जो बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट मेटल होता है आपका सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं वी कैन कट विद नाइफ, इवन नाइफ को छोड़िए आप हाथों से तोड़ सकते हो सोडियम पोटेशियम को, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। क्वेश्चन पूछ ले कोई सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट क्यों होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, बिटवीन द एटम्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नॉट प्रेजेंट। क्लियर, एक्सेप्शन ही पूछता है एग्जाम में ज्यादा। आगे देखिए बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी चीज देर से मेल्ट होगी, कौन सी चीज देर से बॉईल होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन देर से बॉईल होगा, सॉलिड बॉईल होगा। क्यों, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट। तो आप क्या लिखोगे, मेटल्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज मेटल्स कैरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन दी एटम्स। एग्जाम्पल, बहुत सारे मेटल हैं जो हार्ड है, वो क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम, टंगस्टन, ये सारे के सारे क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल है। लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जो इजीली मेल्ट हो जाता है, वो है आपका सीजियम। सिंबल है आपका CS। सीजियम ऐसा मेटल है जिसे अगर आप आपकी पाम पर रखोगे, हथेली पर, तो आपके बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आ जाए, गिव द एग्जांपल ऑफ वन मेटल व्हिच इज हैविंग वेरी लेस बॉइलिंग पॉइंट, तो आंसर इज सीजियम। गॉट इट। एक दो और बताता हूं, एक होता है आपका जिंक भी होता है, एक आपका PB भी होता है, लेड भी। बट
कोशिश करना ये लिख कर आना, ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। सोनोरस जानते ही हो, व्हेन वी हिट द मेटल्स, मेटल्स क्रिएट ringing sound, metallic sound. Clear? So when we hit the metals create ringing sound. This property is called sonorous property. कहाँ काम आती है sonorous property? Metallic electronic bell बनाने में. So when we pass electric current in metallic bell, then in electronic bell the gong is present. एक gong होता है hit करने वाला है. Gong hit continuously on the wall of bell and due to which the metallic sound is produced. सही है? कौन सी ऐसी मेटल है जो मेटलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगी? अगेन लेड एंड मर्क्यूरी। गॉट इट बेटा? तो ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आपके मेटल की। अब चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड चीजों की ओर। देखिए बेटा, आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटीज मेंशन है, 2 एक्टिविटीज। अब ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। आपका जो साइंस का पेपर आएगा उसमें कम से कम 3 या 4 एक्टिविटी आपसे पूछेगा। अब वो 3-4 ऐसा नहीं, केमिस्ट्री की ही पूछेगा मेरी। जितनी भी एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो आपको एक एक करके समझ में आनी चाहिए, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे आपको बायो की हो। एक एक लाइन पढ़नी है आपको एनसीईआरटी की। यहाँ मैं करा रहा हूँ आपको एक्टिविटी सारी की सारी। देखिए, एक्टिविटी 1 है आपके बुक में, हाउ कैन बी प्रूव दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कैसे प्रूव करोगे? बहुत सिंपल एक्टिविटी है। करना क्या है, आपको स्टैंड लेना है, मेटल का रॉड लगाना है क्लैंप से। ये मेटल का रॉड लगा दिया आपने, यहाँ वैक्स लगा के आयरन नेल को ट्रैप करना है, यहाँ से बर्नर को ऑन करना है। तो जैसे बर्नर ऑन होगा तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट वैक्स मेल्ट एंड आयरन नेल ड्रॉप डाउन। When we start hitting the metallic rod with the help of Bunsen burner, and after some time we will see that wax melt and iron nail fall off. What is the reason? When we start hitting metallic rod, as we know the metals are good conductor, this metallic rod transfers the heat this place to this place, and when the metal rod transfers the heat, the wax absorbs heat and melts, and due to which the connection between iron nail and metallic rod through the wax is completely broken. This activity proves that metals are good conductor of heat. Question number 2 आता है आपका, how would you prove that metals are good conductor of electricity? क्या करना है? बल्ब लेना है, बैटरी लगानी है, कंडक्टिंग वायर, स्विच एंड 2 टर्मिनल आपने बनाया A और B। सही? डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा ऑब्जर्वेशंस। कभी भी साइंस का पेपर डिटेल में नहीं आता है कि आपसे कहानी पूछेगा पूरी, एक्सप्लेन करिए कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज तक नहीं आया। वो कैसे पूछेगा? सुनिए, वो बोलेगा व्हाट हैपन इफ वी प्लेस रबर, वुड एंड आयरन प्लेट 1 by 1 बिटवीन A एंड B। क्या होगा अगर हम इस टर्मिनल के बीच में रबर, वुड और आयरन प्लेट को रखते हैं 1 by 1? तो आप क्या लिखोगे? When we place rubber and wood between A and B, then bulb not glow. Why does bulb not glow? Because rubber and wood are poor conductor of electricity. But when we place iron plate between A and B, the circuit will complete and iron plate is a good conductor of electricity due to which bulbs glow. Clear? This proves that metals are better conductor of electricity. सही है आप? तो आज हमने पढ़ा पूरा डिटेल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। कल हम बात करेंगे टाइम पर नॉन मेटल से रिलेटेड चीजें और केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको वैलेंसी वाला चार्ट शेयर करा है आपके एप्लीकेशन पर। वैलेंसी आप लर्न कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो अभी भी टाइम है, लर्न कर लीजिए। सही है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।